हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर डिस्कशन करी थी कि इन केसेस में हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स अगर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो जाता है तो क्या करते हैं। इन दोनों केसेस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ओवर सब्सक्रिप्शन से। So there are instances when applications for more shares of a company are received than the number offered to the public for subscription। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमने पब्लिक को ऑफर किए होते हैं शेयर्स, ठीक है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमें जब आ जाती हैं। जैसे सपोज हमने 10 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे और हमारे पास मोर देन 10 लैक्स आ जाती हैं। तो मोर देन 10 लैक्स का मतलब 11, 12, 15, 20 कितनी भी हो सकती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस यूजुअली हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड इज सेड टू बी केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो नॉर्मली कब होता है? जब कंपनीज रिनाउंड हो, वेल मैनेज्ड हो और स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो फाइनेंशियली। In such a condition, three alternatives are available to the directors to deal with the situation। तो इस तरह के केस में डायरेक्टर्स के पास तीन ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन क्या होती है? दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। जैसे सपोज हमारे पास, हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास 15 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं, 15 लाख शेयर्स की, और हमने इशू करने हैं 10 लाख। तो एक चॉइस हमारे पास ये होती है कि हम 10 लैक्स सेलेक्टेड एप्लीकेशंस चूज़ कर लेंगे और उनको फुल्ली अलॉट कर देंगे और बाकी जो 5 लाख की एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। पहली ऑप्शन तो ये है कि जितने आपने शेयर्स इशू करने हैं उतने लोग सेलेक्ट कर लीजिए, उतने शेयर होल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जिन्होंने अप्लाई किया है, और बाकी सबको रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरी ऑप्शन होती है दे कैन मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली सबको अलॉट कर देना। तो जैसे सपोज 15 लाख शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो हमने क्या किया, इन सभी शेयर होल्डर्स को 10 लाख शेयर इशू कर दिए। तो एक ये रेशियो में अप्लाई हो जाती है। तो अगर हम इसकी रेशियो देखें तो 10/15 ये रेशियो आएगी। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 66.7%। तो जितने बंदों ने अप्लाई किया है उनको 66.7% शेयर्स मिल जाएंगे। उनको फुल नहीं मिलेंगे, सिर्फ सबको 66.7% मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि शेयर्स सबको मिलते हैं, जो भी लोग अप्लाई करते हैं तो वो एनकरेज्ड होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और थर्ड जो ऑप्शन होती है डायरेक्टर्स के पास, वो होती है दे कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव्स which happens to be the most common course adopted in practice। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ एप्लीकेशंस को प्रो राटा अलॉटमेंट दे दीजिए और कुछ को टोटली रिजेक्ट कर दीजिए। तो जनरली थर्ड ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मार्केट में देखते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। When the directors decide to fully accept some applications and totally reject the others, the application money received on rejected applications is fully refunded। तो जब आप कुछ applications को totally reject कर देते हैं तो obvious सी बात है उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा हमें। Now selected applicants need to pay money on allotment as per the issue guidelines। अब इनमें से जो select हो जाते हैं उन सबको अपनी allotment के ऊपर पैसा देना है। ये होता है फर्स्ट केस में, जब हमने कुछ एप्लीकेशंस 100% सेलेक्ट कर ली और कुछ एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट कर दी। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस को पैसा वापस चला जाएगा और जो वो 100% सेलेक्ट हुए हैं वो अलॉटमेंट के ऊपर अपनी बैलेंस पेमेंट देंगे। व्हेन द डायरेक्टर्स ऑप्ट टू मेक अ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, तो जब हम सेकंड केस में जाते हैं, ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या था कि सभी को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगी। सो टू ऑल एप्लीकेंट्स the excess application money received is normally adjusted towards the amount due on allotment। तो जितना पैसा हमारे पास आ जाता है हम नॉर्मली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वापस नहीं करते हैं, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं।
तो इन लोग इट डिपेंड्स कि इन लोगों ने कितना पैसा हमें भेजा था और हम हमारा शेयर एप्लीकेशन पे कितने पैसे थे और अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू होंगे। बेस्ड ऑन दैट हम जनरली रिफंड नहीं करते हैं, हम सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। In case the excess application money received is more than the amount due on allotment of shares, such excess amount may either be refunded or credited to calls in advance account. हमने जो प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू किए थे उन पे जो अमाउंट रिसीव हुई थी वो इतनी ज़्यादा है कि वो अलॉटमेंट से भी एक्सीड कर रही है। तो उस केस में हम या तो रिफ़ंड कर सकते हैं एक्स्ट्रा मनी जो अलॉटमेंट के बाद आई है, या फिर हम उसको कॉल्स इन एडवांस में डाल सकते हैं। अब बारी आती है थर्ड केस की। व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स आर रिजेक्टेड आउटरेटली एंड प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, the money on rejected applications is refunded and the excess application money received from applicants to whom pro rata allotment has been made is adjusted towards amount due on allotment of shares allotted. तो वही हमारा प्रोसीजर वही रहता है। अगर हमारे पास सफिशेंट मनी आई है जो कि सिर्फ एप्लीकेशन के लिए सफिशेंट है तो हम अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करके उनसे पैसे मांगते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाती है जिनको हमने शेयर्स इशू किए हैं तो उन सबको अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। और स्टिल इफ़ द मनी एग्जिस्ट तो उस केस में हमारे पास दो चॉइसेस हो जाती हैं, या तो हम वो पैसा वापस कर दें या कॉल्स इन एडवांस में लेके उसको जब आगे कॉल्स हम मांगेंगे उसमें एडजस्ट कर लें। ठीक है। नाउ जर्नल एंट्रीज आर डन अकॉर्डिंगली इन ऑल दीज थ्री केसेस। तो आपको जर्नल एंट्रीज का तो पता ही है, तो जब भी हम ये जो भी केस होगा अकॉर्डिंगली हम इसमें जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डाउट किसी भी तरह के हो तो कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेबल एज अंडर। ऑन एप्लीकेशन टू 5 per share, on allotment ₹7.5 per share, first call due 2 months from after allotment 7.5 per share, second and final call due 2 months after first call 5 per share। तो ये हमारा 25 रुपये का ब्रेकअप है जिस पे हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी हैं। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। अब हमने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी, हमारे पास 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं ऑन January 1st 2017 and allotment was made on February 1st 2017. Record journal entries in the books of the company to record these share capital transactions under each of the following circumstances। तो हमें कुछ सर्कमस्टांस दिए हैं, उन सब में हम कैसे एंट्रीज करेंगे अभी हमें ये देखना है। तो और सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं। पहला केस, द डायरेक्टर्स डिसाइड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल to selected applicants and applications for the remaining 3 lakh shares were outrightly rejected। मतलब हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड शेयर्स होल्डर को 1 लाख शेयर्स इशू कर देंगे और बाकी 3 लाख शेयर्स जो अप्लाई किए हैं जिन लोगों ने उनको रिजेक्ट करके उनके पैसे वापस हमें करने पड़ेंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या है, डायरेक्टर्स डिसाइड टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the amount remaining thereafter। तो इस केस में सबको प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है, सबको 25% शेयर्स मिलेंगे जिन्होंने भी अप्लाई किया है। तो अब आप देखिए आपके पास 4 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, अगर आप 25% सबको देंगे तो टोटल 1 लाख इशू हो जाएगा जो कि हमने इशू करना था। तो सबको शेयर्स मिलेंगे तो नेचुरल सी बात है अब एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बताया गया है, पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद अगर बच जाता है पैसा तो वो रिफंड कर देंगे। थर्ड केस, द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स and makes a pro rata allotment of the 20,000 shares to remaining applicants and the excess application money is to be adjusted towards allotment एंड कॉल्स टू बी मेड। तो इस केस में डायरेक्टर ने 2 लाख शेयर्स जो हैं उनको तो टोटली रिजेक्ट कर दिया है, मतलब इन सब के तो पैसे होंगे रिफंड। नाउ एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, तो ये 2 लाख शेयर्स होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया है। 80,000 शेयर्स जिन्होंने डिमांड करे थे सेलेक्टेड वंस उन सबको 100% अलॉटमेंट दे दी है। ठीक है, तो जब इनको 100% अलॉटमेंट दे दी इसका मतलब इनका तो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हमारे पास इनका।
and make a pro rata allotment of 20,000 shares to the remaining applicants. अब remaining applicants मतलब 2 लाख शेयर्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए, 80,000 को हमने फुल दे दी तो 280 की एडजस्टमेंट हो गई। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन बाकी बचती हैं वो बचती है 1,20,000 शेयर्स की। तो जो 1,20,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई किए थे उनको हमने 20,000 शेयर इशू कर दिए हैं। अब इनके एक्सेस नेचुरल सी बात है हमारे पास है, तो जो एक्सेस मनी है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और फिर कॉल्स में एडजस्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले पहला केस लेते हैं जिसमें फुल्ली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को या सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट हुए हैं और 3 लाख शेयर होल्डर्स के पैसा रिजेक्ट हो गया है। तो इसकी एंट्रीज बड़ी सिंपल रहेंगी। सबसे पहले हम एप्लीकेशन अमाउंट की एंट्री करेंगे। तो जनवरी 1 2017 को हमने एंट्री करी, टोटल 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज़ पर शेयर, मतलब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 20 लाख। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया 20 लाख से और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है 20 लाख से। ठीक है। अब अलॉटमेंट हमने फरवरी 1 को की, तो फरवरी 1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन अमाउंट आई थी उसको एडजस्ट करेंगे। तो 20 लाख में से हमने 1 लाख शेयर इशू करने हैं, यानी 5 लाख की एक्चुअल अलॉटमेंट होनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके 20 लाख से इसको क्लोज कर देंगे। अब इस पैसे को में से 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करके देंगे जो हमने एक्चुअल में इशू करे हैं, और बैलेंस सबको पैसे वापस कर देंगे। सो टू बैंक अकाउंट 15 लाख। तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स टू शेयर कैपिटल एंड मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। तो फरवरी 1 को फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 7,50,000 से, क्योंकि 7.5 रुपीज़ पर शेयर की हमारी अलॉटमेंट अमाउंट थी, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद 750। ठीक है, तो ये पैसा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब हमने जो ड्यू की थी ये अमाउंट, ये सारी हमारे पास आ जाएगी एज़ पर क्वेश्चन। सब कुछ नॉर्मल हम एज्यूम कर रहे हैं सब मिल गया है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 7,50,000 जो हमारे पास अमाउंट आई है, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके इस अकाउंट को ज़ीरो कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 2 मंथ्स के बाद हमारी फर्स्ट कॉल है, तो 2 मंथ्स मतलब अप्रैल 1 को फर्स्ट कॉल आ गई। फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7.5 लाख, क्योंकि अगेन 7.5 रुपीज़ पर शेयर हमने फर्स्ट कॉल पे मांगा था, और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 7.5 लाख से। अब इसके पैसे आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करके 7.5 लाख को क्रेडिट कर देंगे इन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट में हमारी एंट्री आ गई, 7.5 लाख पैसे हमें मिल गए, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया विद 7.5 लाख रुपीज़। अब इसके 2 मंथ्स के बाद हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई, तो हमने जून 1 को ये एंट्री कर ली। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया 5 लाख से, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5 लाख से। 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमारी कॉल मनी बची है सेकेंड कॉल। अब ये पैसे हमें रिसीव हो गए, तो 1 जून को हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया विद 5 लाख रुपीज़, और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया विद 5 लाख रुपीज़। तो इससे हमारा ये अकाउंट ज़ीरो हो गया और हमारे पास सारी पेमेंट आ गई। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अब इस केस में क्या हुआ है, सबको शेयर्स मिले हैं और 25% के हिसाब से हमें शेयर मिले हैं। तो अकॉर्डिंगली अब हम इनकी एंट्रीज कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में डायरेक्टर्स ने 25% शेयर्स अलॉट करे हैं एवरी एप्लीकेंट को, और अब उनसे जो पैसा आया है, जो एप्लीकेशन मनी आई है, उसको अलॉटमेंट पे ड्यू करना है, पहले एडजस्ट करना है, और बैलेंस अमाउंट रिफंड कर देनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमने 1 लाख शेयर्स इशू करने थे। एप्लीकेशन मनी 5 लाख है और अलॉटमेंट मनी 7.5 है, यानी हमारा 12.5 हम एडजस्ट करेंगे टोटल। तो अगर हम 12.5 एडजस्ट करेंगे मतलब 12,50,000 हमारा एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस वी हैव टू रिफंड। और हमारे पास अमाउंट कितनी आई है, 5 के हिसाब से अगर 4 लाख एप्लीकेंट्स आए थे तो 20 लाख आई थी, यानी 7.5 लाख हमें वापस करना है और बाकी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली अब जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो ये रही सेकंड जर्नल एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम फरवरी 1 को डेबिट कर देंगे विद 20 लाख, तो इससे हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसका पैसा कैसे अलॉट करेंगे, सबसे पहले
तो हमारे पास हमने जो एक्चुअल में 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं वो कैपिटल अकाउंट 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ पर शेयर उसकी एप्लीकेशन मनी है। फिर हमारे पास सफिशिएंट मनी है तो हम 7.5 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है वो भी सारी यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है विद 7,50,000। तो हमारा एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों एडजस्ट हो गई हैं, और एंड में जितना पैसा हमारा बचता था जो भी हमने कैलकुलेट किया 7.5 लाख रुपीज़ हमने रिफंड कर दिया सबको। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारा सारा पैसा आ गया जो हमें आना था टिल अलॉटमेंट, और बाकी पैसे हमने रिफंड कर दिए हैं। अब आगे हम अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे। तो 1 फरवरी को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 7.5 लाख। इससे हमारी एंट्री ड्यू होगी, ऑल्दो हमने पैसे रिसीव ऑलरेडी कर रखे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पैसा पड़ा है वो अकाउंट अब यहाँ पे ज़ीरो हो गया है, और वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इसके आगे की जब हमने कॉल्स ड्यू करनी है और रिसीव करनी है वो सारी एंट्रीज़ वही हैं जो हमने फर्स्ट केस में की हैं। ठीक है, तो वो सब रिपीट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है, 2 लाख शेयर्स की टोटली रिजेक्ट हो गई हैं एप्लीकेशंस, 80,000 शेयर्स को फुल्ली मिली हैं, और 1,20,000 शेयर एप्लीकेशन जो आई थी उनको 20,000 शेयर्स मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिनकी तो टोटली रिजेक्ट हो गई है 2 लाख शेयर्स, तो ये तो पूरा पैसा रिफंड होगा, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 लैक्स तो ये रुपीज़ हमारे रिफंड होंगे। ठीक है, इसके बाद जो 80,000 हमने फुल्ली अलॉट करे हैं इसमें तो कोई रिफंड नहीं आएगा, ये तो सारा एडजस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन में ही। फिर बारी आती है इन 20,000 शेयर होल्डर्स की जिन्होंने एक्चुअल में 120 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब इनमें से हमने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट करनी है। तो जग अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारी जो शेयर है वो है ₹25 पर शेयर, यानी 25 रुपीज़ ही एडजस्ट होगा मैक्सिमम। तो अगर हम 25 को 20,000 से मल्टीप्लाई करें, यानी हमारी टोटल जो शेयर कैपिटल आएगी इन 20,000 शेयर से वो आएगी 5 लाख। लेकिन इन लोगों ने हमें पैसे कितने दिए हैं, 120 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख, क्योंकि 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी थी। तो मतलब हमें 6 लाख रिसीव हो चुके हैं और हम मैक्सिमम 5 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे भी इनको रिफंड करना पड़ेगा, यानी जो टोटल अमाउंट है जो हमें वापस करनी है वो है 11 लाख। ये कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारी एप्लीकेशंस, बाकी सारी एंट्रीज तो हम आराम से कर सकते हैं। चलिए अब इनकी एंट्रीज करते हैं। तो ये रहा वर्किंग नोट। सो ये दिस इज़ अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच अमाउंट नीड टू बी रिफंडेड। हमने 1 लाख शेयर इशू करने हैं और हमारे पास 4 लाख की एप्लीकेशंस आई हैं। अब 1 लाख रुपीज़ पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख एडजस्ट होगा एप्लीकेशन मनी में, और इसका मतलब हमारे पास एक्चुअल में लेकिन आए हैं 20 लैक्स। तो हमारे पास एक्सेस कितनी अमाउंट है, 15 लैक्स जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है। अब उसमें से हम कितनी ट्रांसफ़र करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी ट्रांसफ़र होगी, हमने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं प्रोपोर्शनेटली, बाकी सबका हिसाब तो सिंपल है। तो 20,000 शेयर होल्डर से की अलॉटमेंट 7.5 के हिसाब से 1,50,000 एडजस्ट होगी, और 12.5 के हिसाब से 2,50,000 एडजस्ट होगी कॉल्स की। तो टोटल जो एडजस्ट हो जाएगा वो 4 लाख होगा। बाकी सारा पैसा हमें रिफंड करना है, चाहे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हों, चाहे वो प्रोपोर्शनेटली रिजेक्ट हुई हों। तो 15 लाख में से 4 लाख हमारा एडजस्ट होगा, बैलेंस 11 लाख जो है दिस इज़ द अमाउंट विच नीड्स टू बी रिफंडेड। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप इंडिविजुअल केसेस को भी डिस्कस करके कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने कैलकुलेट किया था। अब चलते हैं इनकी एंट्रीज़ की तरफ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, जो हमें 20 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी मिली है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 20 लाख से क्रेडिट कर देंगे, और जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो ये 20 लाख डेबिट हो जाएगा, तो ये अकाउंट जीरो हो गया। अब इसमें से हम 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जितना कि हमने एक्चुअल में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में एडजस्ट करना था। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है वो डिपेंड करता है कि हमने जो प्रोराटा शेयर्स दिए थे उन पे कितनी अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू थी। तो यहाँ पे हमने देखा था 1,50,000 हमारी प्रोराटा में अलॉटमेंट में ड्यू है, और 2,50,000 हमारी कॉल्स में ड्यू है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम 1,50,000 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इतनी ही अमाउंट है जो उनसे मैक्सिमम ड्यू है, और कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर देंगे 2,50,000, और बैलेंस जो 11 लाख बचा है वो हम कर देंगे रिफंड, जो अभी हमने सारी कैलकुलेशंस करी थी।
ठीक है? तो ये पार्ट होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब भी हमारे क्वेश्चन में इस तरह से मिक्स स्ट्रीम्स में हम शेयर्स इश्यू करते हैं। तो ये एक बार हमारा ये हो गया, उसके बाद की सारी एंट्रीज़ बड़ी सिंपल है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स होगी। अब हम अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 7,50,000 बनती है। 1 लाख के ऊपर 7.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे 750 से। अब इस 750 में से हमारे पास ऑलरेडी 1,50,000 एडजस्टेड है, तो इसको छोड़ के बाकी 6 लाख हमें मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट को 6 लाख से डेबिट करके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 6 लाख से हमने डेबिट कर दिया। तो हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी पैसा 7.5 लाख से आ गया। अब 1 अप्रैल को फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7.5 लैक्स आ जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 शेयर्स थे जिनको हमने प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू करे थे, तो उनका 7.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट कॉल का आ चुका है, यानी 1,50,000 हमारा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा आउट ऑफ दैट 2.5 लैक्स। तो हम कॉल्स इन एडवांस को 1.5 लाख से डेबिट करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। बैलेंस 6 लाख हमें बैंक के थ्रू आ जाएगा और हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट 7.5 लाख से हम क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर हमारी सेकंड कॉल 1 जून को ड्यू हुई 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 5 लाख रुपीज़ हमारे ड्यू होंगे, जो कि हमने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिए और इधर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसमें से 1 लाख अमाउंट बची है जो कॉल्स इन एडवांस में बची थी। 20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख आ जाएगा। तो बैलेंस हमें रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट 4 लाख और कॉल्स इन एडवांस हमने 1 लाख से एडजस्ट कर दिया और टोटल 5 लाख को हमने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और हमारा ये अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, तो हमारी सारी एंट्रीज अब इस तरह से हमने कर ली। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? द बैलेंस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन in journal entry 3 above is large enough to meet the demands on allotted shares in respect of the allotment and the two calls money, as well as to leave an amount to be refunded along with that on the rejected applications। तो ये सारा हमने कर लिया। हमने देखा कि हमारे पास सफिशेंट मनी है, सारा एंड तक का पैसा हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया और बैलेंस मनी हमने रिफंड कर दी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ये कैसे करते हैं जब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। अब बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। सो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑब्वियस सी बात है, इसका रिवर्स हो जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर is less than the number for which applications have been invited for subscription। तो सपोज हमने इस केस में 1 लाख अप्लाई करने के लिए बोला था, हमारे पास से 95,000 एप्लीकेशंस ही आती हैं, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया व्हेन इट इज़ लेस देन एप्लीकेशंस आर लेस देन फॉर 1 लाख शेयर्स। In such a situation, the allotment will be confirmed to all applicants। अब नेचुरल सी बात, इससे कम आई है तो सभी को 100% शेयर्स मिल जाएंगे। However, as stated earlier, it must be ensured that the company has received the minimum subscription। ये सबसे important clause है कि minimum subscription होना चाहिए which is 90% of the issue size। तो अगर 1 लाख के शेयर्स हमने इनवाइट करें हैं तो हमारे पास कम से कम 90,000 एप्लीकेशंस होनी चाहिए, 90,000 शेयर्स की। उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये इशू कैंसिल हो जाएगा और सारा पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, द कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के ऊपर बात करी और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के ऊपर बात करी और एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।